अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हफ्सा अफरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा अफरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज मैं आपको घर में मैकरोनी बनाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आज यूज़ करूँगी जो आपके किचन में मौजूद है। तो चलिए फिर इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम यहाँ पर एक पतीली के अंदर पानी गर्म होने के लिए रखेंगे और साथ ही बीच में नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। अब यहाँ पर आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं 1 टेबलस्पून के करीब। अब यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ वेजिटेबल। तो यहाँ पर मेरे पास 2 अदद गाजरें हैं जिनकी आप कटिंग देख लें, ये शामिल करेंगे। गाजरों को आपने जूलियन स्टाइल काटना है। अब साथ ही हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 पाव के करीब आलू और ये आप कटिंग देख लें, बिल्कुल चिप स्टाइल में आपने कटिंग करनी है। आलू शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम एक और इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, वो है मैकरोनी। मैकरोनी भी आपने 1 पाव लेनी है, किसी भी डिजाइन की आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपने इनको अच्छे से बॉईल करना है और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आपने इनको कितना बॉईल करना है। तो आपने इनको सिर्फ 70% बॉईल करना है। तो ये देखें सिर्फ 70% बॉईल हो चुकी है, आपने इनको ओवर कुक नहीं करना। अब हम निकाल लेंगे स्ट्रेनर की मदद से। 70% कुक करने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम इनको दम देंगे तब ये अच्छे से खिले खिली नज़र आएंगी। साथ ही इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और मेरे चैनल हफ्सा अफरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। और बीच में आप ऑयल भी शामिल कर दीजिएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, ताकि आपस में चिपके ना। तो देखिए अब साइड पर हम एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच घी शामिल करेंगे। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने फ्लेम ऑन कर देना है और तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए इसके बाद हम दूसरा प्रोसेस करेंगे। तो देखिए घी जो है अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अब यहाँ पर आपने लहसुन अदरक को अच्छे से कुक करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। इनकी खुशबू और जायका बहुत ही मज़े का होता है, तो ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब साथ ही यहाँ पर मैं 1 बड़ी इलायची शामिल कर रही हूँ। ये शामिल करने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम चिकन ऐड करेंगे तो उसकी जो स्मेल है वो नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी स्मेल। चलिए जी, अब यहाँ पर हम चिकन ऐड करने लगे हैं। तो ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव चिकन है। तो आपने बोनलेस चिकन लेना है और उसको जूलियन स्टाइल में काट लेना है। ये देखें इस तरह से। अब हम ये शामिल करेंगे। तो चिकन को भी फ्राई करने का एक स्पेशल तरीका होता है। जब आप लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से कुक कर लेंगे और उसके बाद आप इसको चिकन में फ्राई करेंगे ना, तो चिकन का जो कलर है सबसे पहले ये चेंज होगा और उसके बाद चिकन जो है पानी रिलीज़ करेगा। जब पानी रिलीज़ हो जाए चिकन का और उसके बाद आपने इतना कुक करना है कि जो चिकन का पानी है वो ड्राई भी हो जाए, तो बहुत ही प्यारा कलर आएगा और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर है इनहेंस होगा। तो ये आपने इस तरीके से चिकन को फ्राई करना है और ये आप देख सकते हैं कि चिकन जो है उसने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। अब आपने अच्छे से कुक करना है ताकि जो चिकन है वो अच्छे से कुक हो जाए, कच्चा ना रह जाए। अब देखें जब अच्छे से जो चिकन है वो फ्राई हो जाए तो इसके बाद हम ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैं एक दरमियाने साइज का प्याज शामिल कर रही हूँ और ये आप कटिंग देख लें, मैंने मोटी मोटी कटिंग की है। ये प्याज जो है यहाँ पर मैं सब्जी के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। अब अच्छे से इनको भी बस आपने सोटे होने तक कुक करना है, गोल्डन नहीं करना। अब यहाँ पर हमने टमाटर ऐड नहीं करना, बस एक इंग्रेडिएंट जो है वो हम ऐड करेंगे जिसका जायका जो है बहुत ही मज़े का है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें जिनको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर हम सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेंगे। बस इसके बाद आपने कोई इंग्रेडिएंट शामिल नहीं करना। जब सब्ज़ मिर्चें ऐड कर ले तो उसके बाद हम अच्छे से कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर।
अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू में आ रही है। तो बहुत ही सिंपल सी इंग्रेडिएंट मैं आपको बताऊंगी जो आपके किचन में मौजूद है। आपको बाजार से परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा मैकरोनियों का। और इस दफ़ा जो फ्लेवर आएगा ना, आप यकीन करें आप हैरान रह जाएंगी। बहुत ही स्पेशल किस्म का मैं आपको फ्लेवर दूंगी। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक लार्ज साइज का शिमला मिर्च और कटिंग भी आप देख लें। साथ ही हम यहाँ पर शामिल करेंगे बंद गोभी तकरीबन 1 कटोरी और जूनियर स्टाइल हम इनको काट लेंगे। चलिए जी, अब यहाँ पर आपने जो फ्लेम है ना वो चंद मिनट के लिए आपने हाई कर देना है और अच्छे से जो सब्जियां हैं इनको फ्राई करना है आपने। और याद रखिए आपने इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि इनका जो क्रंचपन है वो ख़त्म हो जाए। बस आपने सोटे करना है ताकि ये क्रंची भी रहे और इनका जो टेस्ट है वो भी खराब ना हो। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दे। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच खुश्क धनिया, हाफ चम्मच हल्दी और 1 चम्मच ही चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस यही फ्लेवर इंग्रेडिएंट हमने शामिल करने हैं और कोई भी हमने इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल नहीं करना। अब हाई टू मीडियम फ्लेम पर आप अच्छे से कुक करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया और मेरे चैनल हफ्सा फीद कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से जो सब्जियां हैं वो भी सोटे हो चुकी हैं और जो चिकन है वो भी अच्छे से सोटे हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक स्पेशल टेक्निक यूज करने लगे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हाफ चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरे का अपना ही फ्लेवर होता है। अब यहाँ पर हमने जो मैकरोनी और सब्जियों को बॉईल किया है वो ऐड करेंगे। बस बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है और ज़्यादा इंग्रेडिएंट हमने देखिए शामिल नहीं किए। अब अच्छे से हल्के हाथों से आपने मिक्स कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर मैं लास्ट इंग्रेडिएंट शामिल करने जा रही हूँ जो बहुत ही स्पेशल है, जिससे पूरी मैकरोनी का टेस्ट जो है, जायका जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस यानी कि विनेगर ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर सोया सॉस नहीं हो तो आप ऐसे कीजिएगा कि लेमन जूस ऐड कर लीजिएगा। तकरीबन 3 टेबलस्पून लेमन जूस आप ऐड कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर ले। अब फ्लेम को आपने बिल्कुल लो टू 0 कर देना है 10 मिनट के लिए, ताकि जो 30% सब्जियां कच्ची हैं वो कुक हो जाए अच्छे से। तो देखिए अब हम दम दे देंगे, कवर करके रख देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए माशाल्लाह से कितनी खिली खिली हमारी जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़े की अमेजिंग खुशबू भी आ रही है। जो हमने सोया सॉस ऐड किया है उसने तो कमाल ही कर दिया है। अब हम डिश आउट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी जो रेसिपी है वो कितनी खिली खिली रेडी हुई है और बहुत ही आसान सी रेसिपी ये बनी है। इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स जो है वो कम ऐड की हैं, जबकि जो है ना ग्रीन चिली उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो इस रेसिपी में आपको ग्रीन चिली का टेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर मैं केचप के साथ गार्निश कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है हमारी। तो आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको बआसानी पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।